हेलो, कैसे हो गाइस सारे। कल की वीडियो देख ली थी जो मैंने बनाई थी। आपको पता है एक दिन पहले लेवल्स दे दिए थे, लगाए थे सबने। कोई बात नहीं, अभी बनाते हैं आगे। पहले कल का देखेंगे, ठीक है। हाँ तो गाइज, मैंने कल आपको लेवल्स दिए थे मार्केट के, जो मेजर लेवल होते हैं लिक्विडिटी के, वो दिए थे आपको वीडियो के अंदर। कल वाली वीडियो में बता दिया था कि नेक्स्ट डे इन लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट करेगा और आपने उस लेवल्स पे कैसे देखनी है कि ट्रेड कैसे बनती है। कल ही दे दिए थे लेवल्स। लेवल चेक कर लो, वही लेवल हैं। कहीं मैंने आज दूसरे तो नहीं लगा लिए हैं, ऐसा होता है ना। कल वाले ही हैं, कल लास्ट वाली वीडियो में बताए थे आपको। यही लेवल्स बताए थे आपको, कल के ही लगे हुए हैं ये लेवल्स जो मैं कल लगाए थे आपके सामने वीडियोस के अंदर। आप लास्ट वीडियो में देखोगे, जिन्होंने नहीं देखी है उनको समझ नहीं आएगा, वो पहली वीडियो से देखना, उनको समझ आ जाएगा कि हम कैसे ये लेवल्स लगाते हैं और कैसे इन लेवल को रिस्पेक्ट करता है और हमें कैसे कैप्चर करना है और कहाँ तक का अपना वेट करना है ट्रेड का, कैसे होता है। यही लेवल थे। 58165 का था एक लेवल, 57684 का था, 57444 का था, 57324 का था, 57085, 56966, 56727। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पिछली वीडियो में देख लेना आप। ये वही लेवल है जो कल लगाए हूँ मैं, ऐसा नहीं है अभी आके लगा दिए। 56252 सॉरी 56252 लेवल्स एक दिन पहले ही आपको बता दिए जाते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है गाइज। एक होता है लाइव के अंदर आपको आके बताना कि ट्रेड कैसे चलती है, कहाँ से बाउंस बैक करेगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ कंटिन्यूटी रहेगी, क्या है। और एक होता है कि लाइव भी होता है कि जब मार्केट चलेगी तभी आप लाइव बैठ पाओगे। और मैंने बता दिया था एक दिन पहले ही, अभी लाइव आने को भी पड़े थे 24 घंटे, ठीक है गाइज। मेरा लाइव ऑप्शन अभी स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी पब्लिक इकट्ठी हो जाए हमारे चैनल पे, फिर लाइव आने का मज़ा आता है ना, इसलिए मैं अभी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ। तो लेवल्स ये सारे वही थे, ठीक है। जो भी कल लेवल्स आपको मैं बता के गया था वही लेवल्स थे। अब उसके अंदर क्या है आपको बता देते हैं। लास्ट ओह शिट 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 शिट, अब आ रही होगी फोटो मेरी, बीच में हट गई थी फोटो। हाँ तो ये देखो, मैंने आपको कल ही बता दिया था मार्केट यहाँ खुलेगी तो कैसे आपने इस लेवल को देखना है, मार्केट इधर खुलेगी तो कैसे देखना है, यहाँ खुलेगी तो कैसे देखना है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लेवल दे दिए थे। अब बताता हूँ। अब ये मार्केट की ओपनिंग है 57,087 की, मतलब 57087 की ओपनिंग थी मार्केट की, बैंक निफ्टी की सुबह जो ओपन हुई थी 57087, मतलब कि यहाँ पे ओपनिंग हुई है, एग्जैक्ट लेवल पे ओपनिंग हुई है जो आपको लेवल दिया था उसी लेवल पे, ठीक है। हल्का सा 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे फर्क है। यहाँ गई मार्केट, मैंने आपको कहा था मार्केट यहाँ अगर खुलेगी तो ऐसे मार्केट जाके इस लेवल की लिक्विडिटी लेके अगर आएगी तो यहाँ से हमें सेल करना है। ये एडवांस लेवल का थोड़ा हो गया, ये भी बताऊंगा आगे वीडियो में। वैसे ट्रेड यहीं बन गई थी, जैसे इसने इसको स्वीप किया था यहीं से सेल की ट्रेड बनती है और ये हमारा पहला टारगेट होता है, दूसरा ये होता है। अब क्या हुआ है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है, ये सेलिंग जोन है तो नीचे वाला हमारा बाइंग जोन होता है, ठीक है गाइस। यहाँ से नीचे आती है तो ये जोन हमारा बाइंग जोन होता है, यहाँ से ऊपर जाती है तो ये जोन होता है हमारा सेलिंग जोन होता है। मतलब नीचे से मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला जो जोन है वो हमारा सेलिंग जोन है, और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे वाला अगर जो जोन है वो हमारा बाइंग जोन है। ये चीज़ ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रो बाइंग किधर है, सेलिंग किधर है। एक एक चीज़ सारी डिटेल में बताऊंगा। पिछली 2 वीडियो जो बना के डाली है मैंने इस चैनल पे, वो मतलब ये लगा लो कि लोग 6-6 महीने तक वो वीडियो में आपको नहीं बताएंगे जो मैंने 2 वीडियो में ही बता दी है चैनल स्टार्टिंग में ही,
और 1% की नॉलेज है अभी, ये आगे और भी बहुत आएंगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात है रिस्क मैनेजमेंट कैसे लेके चलना है। आपको कल ही वीडियो के अंदर बताया था कि आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे कि आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, उस स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। मान लो कल भी बताया था कि जैसे 1000 रुपये आपके पास आ जाए कि ब्रो मेरे को आज 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं ले सकता हूँ। सबसे पहले मार्केट में बैठने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसमें कितना गंवा सकते हो, जिससे कि आपके माइंड पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आपकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम ना। कई लोग होते हैं अंधाधुंध ट्रेड मारते हैं, बाद में पता लगता है आज 20,000 का नुकसान हो गया, 30 का हो गया, जो पहले प्रिपेयर नहीं थे वो उस लॉस को लेने के लिए। अगर आपके पास है, मान लो आपने बनाया आज 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना, 1000 रुपये का लॉस लूँगा और 3000 रुपये तक का प्रॉफिट लूँगा। 1:3 का सोचते हैं लोग नॉर्मल, हमारी ट्रेड है 1:5 भी जाती है, 6 भी जाती है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर 1000 रुपये का आप लॉस लेने के लिए रेडी हो तो आपको क्या करना है, मान लो मैं 500 के 2 ट्रेड लूँगा, सिर्फ एक ट्रेड में मेरा 500 का स्टॉप लॉस लगेगा, या 2 ट्रेड लूँगा, सिर्फ 1000 का लग गया, उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, या 300 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 3 ट्रेड मारूंगा। ठीक है गाइस, चलो ये तो रिस्क मैनेजमेंट है, ये आपको कल मैंने बताया था, ये तो अभी थोड़ा सा फिर मैंने बता दिया, रिपीट कर दिया, ताकि जो स्टार्टिंग में भी वीडियो देख रहे हैं उनको पता लग जाए कि आगे अगर ट्रेड कभी लेते हैं, हम ट्रेड पकड़ते हैं, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे रखना है, कितना रखना है। कई लोग हैं 1000 रुपये रिस्क रखते हैं, कई लोग 10,000 रुपये रिस्क लगते हैं। ऐसे ऐसे मार्केट में बंदे हैं जो लाख रुपये भी रिस्क रखते हैं, कोई 10 लाख रुपये भी रिस्क लगता है, सब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ये ट्रेड पकड़नी सिखाऊंगा, अभी स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे सिखाऊंगा, बताया आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इतनी कर दूंगा कि डेली प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे। लॉस भी होता है, ऐसा नहीं कि अगर 22 दिन ट्रेड चल रहा है तो आप 22 के 22 दिन प्रॉफिट करोगे, ऐसा नहीं है, लॉस भी होता है। बट मैक्सिमम डेज आपको कैसे प्रॉफिट करना है, आपको मंथ एंड प्रॉफिट में कैसे क्लोज करना होता है। सबसे बड़ी गेम सारी पेशेंस की है, हमने सेटअप का वेट करना है, बीच में नहीं घुसना है। जैसे वीडियो के अंदर बताया, अगर वैसे ही ट्रेड लोगे तो मेरे हिसाब से तो देखो मैं डेली आ रहा हूँ, जो एक दिन पहले मार्केट में आपको लेवल बता देता हूँ, नेक्स्ट डे ये लेवल चलेंगे और उसके बाद फिर वो वीडियो भी बनाता हूँ। ऐसा नहीं है ब्रो मैंने लेवल दिए, लेवल चले नहीं, मैं वीडियो नहीं बना रहा, वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता लगे ये लेवल्स पे आज कैसे चली है। और ऐसा भी नहीं है कि अपनी थ्योरी चेंज कर दी है, मैंने पहले ऐसे बताया था, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे बताया था वैसे ही बोलूँगा। कुछ स्टेप हैं जो आप नोट कर लेना, अगर किसी के पास कॉपी पेन है आप नोट कर लो। हमेशा मार्केट अगर लेवलों के बीच में खुलेगी, उसके ऊपर का लेवल जो है वो सेलिंग का लेवल है, नीचे का जो लेवल है वो बाइंग का लेवल है, और उसके नीचे का जो लेवल है वो और बाइंग का लेवल है। सपोज मार्केट ऊपर से नीचे आ रही, यहाँ भी बाइंग का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे आती है तो फिर हमारा ये बाइंग का लेवल है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है और नीचे नहीं आई है, यहीं से ही ऊपर घूम गई है, यहाँ से हमने बाई किया था, सपोज हमारा स्टॉप लॉस लग गया है। अब आप बोलोगे मार्केट नीचे आ गई है, ये हमारा बाइंग है, ये सेलिंग है, नहीं, अभी भी ये जोन बाइंग का ही रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस लेके यहाँ से ऐसे बीच में घूम के यहाँ से जाएगी तो भी आपने बाइंग ही करनी है, सेलिंग नहीं करनी। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ से जब मार्केट यहाँ आती है बोलते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस है, नहीं, ये अभी भी सपोर्ट ही है, जो लिक्विडिटी सपोर्ट वाली एसएल है लोगों के, यहाँ से आपने बाइंग ही करना है। अगर ये लेवल यहाँ से इस लेवल को रिस्पेक्ट कर देता, यहाँ की लिक्विडिटी ले लेता, तो ये आपका सेलिंग जोन बनता। बात समझ रहे हैं मेरी? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से सपोज मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ये मार्केट यहाँ ओपन हुई है, तो ये आपका बाइंग जोन है। यहाँ की जब लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तो हमें ऊपर के लिए ट्रेड लेनी है। अगर यहाँ पे आपने ऊपर के लिए ट्रेड लेनी है, अगर मान लो आपकी ट्रेड नहीं गई है और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, जैसे ये नीचे आई, तो फिर ये वाला लेवल आपका सपोर्ट जोन है। और ये लेवल आपका अगर यहीं से ही घूमी, जैसे ये घूमी है, तो ये आपका रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपका सपोर्ट ही, मतलब बाइंग जोन ही रहेगा। यहाँ पे आपने बाइंग ही करनी है, यहाँ सेलिंग नहीं करनी है। यहाँ बाइंग जब आपका टारगेट देगा उसके बाद से ही आप वो जोन समझो चेंज होगा। जब वो जोन टारगेट नहीं दिया है तो वो जोन हमारे लिए चेंज नहीं होगा उस दिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग है, फिर इधर से बाइंग है। अगर ये इधर से ऊपर चली जाती तो यहाँ से ये सेलिंग होता, जो पुट बाय होता है हमारा, उसमें हम पुट की ट्रेड देखते हैं। यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये बाइंग जोन है, यहाँ से कॉल बाय का रहता है, यहाँ से नीचे आएगी तो ये पुट बाय का रहता है। अगर यहाँ से इधर नीचे आ जाती तो ये बाइंग जोन होता कॉल बाय का, और ये सेलिंग जोन यहाँ पुट बाय का होता। बट अभी ये जोन नीचे नहीं आया है तो ये हमारा बाइंग जोन ही रहेगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं
बताता हूँ मैं आपको आज मार्केट ने कैसे उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है जो मैंने कल दिए थे आपको। यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, मार्केट नीचे आया। अब नीचे आया, आप बोलोगे कि आपने बोला था कि यहाँ से आपको बाइंग करनी है, बिल्कुल करनी है। यहाँ से आपने बाइंग किया, ये भी बोला था आपको, लिख लो अभी जिन्हों को नहीं भी ध्यान है, 1:1 पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है 1:1 पे। जब आपका 1:1 टारगेट आ जाएगा, कल भी वीडियो में बताया था ट्रेड को रिस्क फ्री कैसे करना है। जब तक ट्रेड हमारी रिस्क फ्री नहीं होगी तब तक हम लॉन्ग होल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे कल बताया था ना, लोग बोलते हैं 1:10 जाती, 20 जाती, 30 जाती है, बट होल्ड कैसे करना है उसको। जब तक आपकी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर क्लोज होएगी और रिस्क फ्री हो जाएगी वो ट्रेड, वही ट्रेड आप होल्ड कर सकते हो। जो ट्रेड के अंदर आपका रिस्क बना हुआ है वो ट्रेड आप कभी होल्ड नहीं कर पाओगे। चाहे आपका टारगेट 1:5 का है, 1:10 का है, 1:20 का है, वो ट्रेड आप होल्ड नहीं कर पाओगे। जितनी मर्जी साइकोलॉजी दौड़ा लो, आप बीच में वो ट्रेड एग्जिट कर ही दोगे या उस ट्रेड को आप लॉस में एग्जिट करोगे। प्रॉफिट में एग्जिट कैसे करना है और फिर उस ट्रेड को होल्ड कैसे करना है वो मैंने अभी भी बताया आपको। जैसे यहाँ से आपकी बाइंग बनी, ये वाले जोन से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लॉन्ग लिया आपने यहाँ से, सपोज यहाँ से हमारा कॉल का बनता है, जैसे इसने ये लिक्विडिटी यहाँ से ली और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इस लेवल पे जैसी कैंडल आके नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ती है, ब्रेक करती है, वहाँ पे एंट्री लेनी होती है और लो उसका हमारा स्टॉप लॉस होता है। जैसे इसने इसको ब्रेक किया, हमने 1:1 का रखना था। अब ये 1:1 का हमारा नहीं गया, तो इसमें हमारा ये पूरा स्टॉप लॉस गया है, ये हमारा पूरा स्टॉप लॉस गया है इसका, ठीक है गाइस। अब उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री कहाँ बनती है। ये लेवल्स का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि आपने एंट्री किधर बनानी है। ऐसा नहीं है कि बीच में ही मार्केट में घुस गए हैं, जैसे लोग बीच में ही घुस जाते हैं, भाई जुआ चल रहा है, ऊपर जा रही है कॉल ले लो, नीचे जा रही है पुट ले लो, पता नहीं है कब लेना, कहाँ तक जाएगी, स्टॉप लॉस कितना रखना है, माइनस आ गया तो स्टॉप लॉस को होल्ड करे जा रहे हो, ट्रेड को होल्ड करे जा रहे हो, वो एकदम से ही बहुत बड़ा लॉस हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस बताया है, लेवल बताया किधर ट्रेड करनी है, जैसे ये करा ये एक स्टॉप लॉस हमारा है। यहाँ अभी ट्रेड नहीं बनी हमारी, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। जैसे ही ये सारा हमने इस सारी चीज़ को हमने ट्रैप में लेना है कि मार्केट ट्रैप जोन में है। ये नहीं कहना नीचे आ रही है ब्रो, इसका लो टूटा, यहाँ से सेल कर लूँ क्योंकि यहाँ से मार्केट घूमी है तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से सेल करेंगे तो ये आ गया। नहीं, अगर यहाँ से बाइंग ली है, अगर बाइंग की ट्रेड आपकी चलेगी तो यहाँ से सेलिंग बनेगी, अगर बाइंग की ट्रेड नहीं चलेगी तो यहाँ से बाइंग की ट्रेड चलेगी, तो ये सेलिंग जोन आपका बनेगा। इसलिए यहाँ से अभी बाइंग जोन ही देखना आपने। अब ये ऊपर गए, सपोज ये नहीं गया, आपने वेट करना है अपनी ट्रेड का, ठीक है गाइस। जैसे आगे चलते गए, मार्केट चलती गई, 11 सवा 11 का टाइम है, ये चल रही मार्केट। अभी मार्केट ऊपर नीचे लेवल है, बीच में ही लेवल है। ये देखो, एक तो मार्केट क्या करती है, एंट्री का टाइम नहीं देती है, ये चीज़ ध्यान रखना। मार्केट अगर बैठी है लोगों को खाने के लिए, उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए, कोई 1% बंदा है जो इसमें से निकालता है पैसे। अब यहाँ से क्या किया, अब यार ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते ना। स्टॉप लॉस रखना छोटा, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, इसका 20 पॉइंट, ताकि जो कॉल और पुट का प्रीमियम होगा वो अपना 5, 7, 10 इतना होगा, 10, 12, 14 इतना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड बनी। अब मैं अपनी वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा आप यहाँ ले लेते और यहाँ तक का टारगेट था, यार इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस ही है, टारगेट छोटा था, नहीं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हमारी ट्रेड हम नहीं लेंगे, ये ट्रेड बनी है पर हमने नहीं लेनी, कोई बात नहीं। अब ऐसा भी नहीं है, मैंने जब आपको बोला था, जब यहाँ से मार्केट निकल के और यहाँ तक का टारगेट देगा तो ये हमारा सेलिंग जोन बनेगा, जैसे कि अभी बताया। अब ये नीचे आए, यहाँ से सेलिंग की ट्रेड बनी, पर ये भी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा। सेलिंग में मतलब जैसे हम पुट में लेते हैं ना, जब मार्केट नीचे आती है तो पुट में होती है एंट्री। अब इसके अंदर क्या, मार्केट यहाँ आई, मार्केट यहाँ आने के बाद ये लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, ये फर्स्ट कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करा इसने, तो ये हमारी हो गई पुट की ट्रेड बनती है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बनती है पुट की ट्रेड और ये हमारा टारगेट है, ठीक है। सेफ जोन जिसने चलना है 1:1 में निकल लेना है। 1:1 में आपने यहाँ पे निकलना है
यहाँ पे निकलने के बाद आपने क्या करना है, अपना जो स्टॉप लॉस है वो CTC कर देना है यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस आपका आ गया इधर। अब ये ट्रेड आप तभी तो होल्ड कर पाओगे। यहाँ पे मान लो जिन्होंने, कल मैंने भी एग्जांपल दिया था, जिन्होंने 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था उसने 500 रुपये में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ट्रेड को कर लिया होल्ड, हाफ ट्रेड को टारगेट लगा लिया यहाँ का। अब करा, अब पता 500 रुपये तो आ ही चुके हैं, 1000 रुपये का रिस्क लिया था भाई, 50% तो आ गया। अब इस 50% को कर लिया होल्ड, आ गया हमारा टारगेट। इसमें यहाँ से पुट का टारगेट आ गया इधर। तो ये हमारी ट्रेड चली है। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी में इनमें घुस भी जाते तो प्रॉफिट तो होता आपका, पर ऐसी ट्रेड नहीं लेनी है। ये ट्रेड में आ गया आपका कितना रेशो, 1:2.88, मतलब 3 के आसपास है, 3 पूरा नहीं है। ये ट्रेड हमारी चली प्रॉफिट। अब ये जो लेवल है, ये लेवल कितना है, ये आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये लेवल की लिक्विडिटी ली है इसने, देख रहे हो, जैसे इस लेवल का स्टॉप लॉस है मार्केट में, ये मैं इधर का मार्केट देख के नहीं करता, ये लेवल लगते हैं पीछे के, लिक्विडिटी स्टॉप लॉस पीछे कितने पड़े हुए हैं। यहाँ पे मार्केट ने इधर आया, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि एक बार ही अगर मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक किया तो सभी लोग एग्जिट हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ से फिर लिया मार्केट ने इस लेवल को, यहाँ से ग्रैब करके फिर यहाँ पे एंट्री बनी आपकी। एक ट्रेड आपकी वो बनी थी, अब यहाँ बनेगी आपकी ट्रेड कॉल बाय की, ठीक है गाइस। यहाँ ये बनी आपकी कॉल बाय की ट्रेड, 1:1 में फिर आपने हाफ ट्रेड एग्जिट कर देनी है। यह है आपका 1:1, हाफ ट्रेड एग्जिट करके स्टॉप लॉस ले आना है आपने यहाँ पे CTC में। फिर 500 रुपये प्लस किए, इसमें तो पूरा टारगेट ले लिया, 500 प्लस किए, उसके बाद पूरा टारगेट भी लिया। यहाँ फिर 500 प्लस किए और यहाँ पे अपना ये CTC पे ले आए। मार्केट में हमारा कितना गया ये सिर्फ गया है 1:2.32। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, कोई बात नहीं, दुनिया का स्टॉप लॉस लगता है, पर आपका यहाँ पे ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल है आपकी। 2 ट्रेड मारी हैं, दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल, नहीं सॉरी 3 मारी हैं। एक पहले स्टॉप लॉस लिया था ना सुबह, जो बनी थी, मैंने आपको दिखाया था इधर, ये क्योंकि 1:1 नहीं गई थी। अगर 1:1 जाती तो इसमें भी हम प्रॉफिट में ही होते, रिस्क फ्री ट्रेड हो जाता हमारा। यहाँ पे पूरा टारगेट लिया है हमने होल्ड करके, यहाँ पे 1:1 गया है। इस वाली कैंडल ने हमारे यहाँ CTC क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ CTC क्लोज हो गया, चलो आगे। अब यहाँ से बनता हमारा, मैंने क्या बोला था आपको, ऊपर से अगर मार्केट इस जोन से आ गई है तो ये हमारा बाइंग जोन है, समझ गए। अगर नीचे से मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट करती तो ये हमारा सेलिंग जोन आता। तो अभी ये हमारा बाइंग जोन है, यहाँ बाइंग करी, यहाँ सेल करी, यहाँ बाइंग किया हमने। अब उसके बाद क्या है, यहाँ ये इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया है, इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे अभी ये चल रहा है, तो इधर से आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पर, ठीक है गाइस। एक एंट्री बनी आपकी ये अभी सारी एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे अगर आप देखो, आपकी 2 ट्रेड अच्छी चल गई हैं, उसके बाद आप मार्केट से हाथ जोड़ के आराम से लैपटॉप बंद करके बैठ जाओ। पूरा 3:30 बजे तक मत्था नहीं मारना मार्केट के साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना मार्केट के साथ। प्रॉफिटेबल हो गए हो, 2 ट्रेड अच्छी प्रॉफिट में गई हैं, एक स्टॉप लॉस लगा, कोई बात नहीं, 1% चला भी गया, ये 2.80 का ये है आपका, 2.32 का ये है। हमने क्यों घुसना मार्केट में ज़्यादा, जब ऑलरेडी हम प्रॉफिट में आ गए हैं। फिर आपकी ट्रेड बनी यहाँ पे, ये जैसे कि मैंने यहाँ ट्रेड बनते ही आपने लॉन्ग में पोजीशन बनाई और ये आपका लगा स्टॉप लॉस। मार्केट का नियम है, मार्केट स्टॉप लॉस जरूर लेगा, पर आपको प्रॉफिट में कैसे क्लोज करना है वो चीज़ें मैं बताता हूँ। और ट्रेड को लॉन्ग कैसे होल्ड करनी, टारगेट तक कैसे जानी है, और कौन से लेवल हैं जिसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, ये 4 चीज़ें ध्यान रखना जो मैं बताता हूँ। ये 1:1 नहीं गई ये ट्रेड आपकी, इसने क्या करा, आपका स्टॉप लॉस लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस लिया। हमें अपनी एजुकेशन पे भरोसा है ना कि कैसे मार्केट को फिर पकड़ना है। एक लिया, अगर आपने एक स्टॉप लॉस पहले लिया, ये टारगेट लिया, यहाँ पे आपने प्रॉफिट किया, तो उसके बाद भी ये स्टॉप लॉस अगर आपका लगा भी तो आप अभी माइनस में नहीं हो, आप प्रॉफिट में ही हो। पहली बात तो यहाँ तक करना ही नहीं है। कईयों को चुल होती है भाई 3:30 बजे तक गेम खेलनी है पूरी,
उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ हो अभी भी आप प्रॉफिट में ही, तो जब अभी भी प्रॉफिट में हो तो हम आपको लॉस में थोड़ी ना जाने देंगे। ये आया नीचे, यहाँ पे लेवल आया, यहाँ एंट्री बनाई दोबारा, और ये आपका ये रहा टारगेट 3.79 का। ये टारगेट उनके लिए जिनको पता ब्रो मैं प्रॉफिट में चल गया हूँ, अब मैं 1:1 नहीं पूरा टारगेट होल्ड करूँगा, वो तो ये पूरा टारगेट लेंगे। नहीं तो कुछ बंदे हैं जो लिमिटेड अमाउंट से कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी 1000 रुपये वालों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 1000 का लॉस लिए रिस्क रखा है, वो यहाँ पे भी 500 रुपये प्लस करके स्टॉप लॉस यहाँ ले आएंगे CTC पे अपना, जो इस कैंडल ने लिया है, पर प्रॉफिट यहाँ पे भी हुआ है। जिन्होंने अगर CTC नहीं किया, मान लो 2-3 ट्रेड है, उन्हें पता है ये मेरी फाइनल ट्रेड है, इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लेनी, ऑलरेडी 2:45 हो चुके हैं, 3:30 मार्केट बंद होगा। यहाँ पे भी हमारा टारगेट क्या है ये, ऐसा नहीं है मैं वीडियो के अंदर अपने टारगेट दिखाऊंगा, जो चीज़ आपको बोले है मैं वो चीज़ भी दिखाऊंगा। 1:1 गया है, 1:1 के बाद मार्केट आपके CTC पे आई है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। CTC में जो बंदा क्लोज हुआ है वो भी प्रॉफिट में है, जिसने CTC पे क्लोज नहीं किया, पूरा SL तक का जिगरा रखा है, वो भी इसमें उसने लिए 3.81, लमसम 4 के आसपास है, 4 नहीं है, 3.25, 1:3.81 है। इसमें भी आपको प्रॉफिट ही मिला इस ट्रेड के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई है पर हमारे लेवल्स पे नहीं गई। अगर ये यहाँ से जाती तो यहाँ से हम पुट में एंट्री का सोचते, और मार्केट यहाँ पे हो गया बंद। समझ आई? समझ आया क्या बताया कि मार्केट में प्रॉफिट में कैसे क्लोज होना। मार्केट में हमेशा वही बंदा घुसता है जो पूरा स्टॉप लॉस तक रुका रहता है कि मैंने भैया ट्रेड में एंट्री बना ली है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा ये टारगेट है 1:3 या 1:4 जो भी है। और वो क्या करता है, 1:1 पे भी आता है, 2 पे भी आता है, उसके बाद स्टॉप लॉस लेके घर जाता है। पर हमने क्या करना है, हमारी ट्रेड 1:1 आएगी, 2 आएगी, हमारी 1:1 आ जाए, हम स्टॉप लॉस लेके घर नहीं जाएंगे, हम आधी क्वांटिटी निकाल देंगे, CTC पे ले आएंगे और बताओ प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। और अगर मार्केट हमारे टारगेट की तरफ से जाएगा तो उसको बोलते हैं होल्डिंग पावर। होल्ड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। ये देख लो कितनी ट्रेड बनाई थी आज, ये लेवल 1 2 3 4 और ये आपकी 5, ठीक है। 5 में चली कितनी है, 1 माइनस, क्योंकि 1:1 भी नहीं आया, एक ये प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये माइनस, ये प्रॉफिट। 1 2 3 ट्रेड प्रॉफिट में, 2 ट्रेड माइनस में। अब 2 ट्रेड माइनस में आई है और 3 ट्रेड प्रॉफिट में आई है, जिसके प्रॉफिट के आप टारगेट देख लो, 4 का ये, 3 का ये, 3 का ये, 6%, 1:6, सॉरी 6% का रेशो 1:6 का आया। तो और क्या चाहिए, इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है। जितना मार्केट को सिंपल रखोगे ना, उतना ही आपको मार्केट समझ आएगी। जितना मार्केट को टफ रखोगे, लगाने को मैं यहाँ पे आपको EM में लगा के बता दूँ, ये EM में एक 200 का लगा लिया, एक 50 का लगा लिया, या एक 50 का लगा लिया, एक उसमें 9 EM में लगा लिया, उसने उसको क्रॉस किया, वहाँ ट्रेड बनाई, तो ये चीज़ें सारी लॉस देती हैं, ये चीज़ों में फ़ायदा नहीं है। लेवल्स जो भी मैं बताऊंगा ना मार्केट में, उसी की ही, ये तो लेवल जो मैंने पीछे से लिक्विडिटी, ये ना पास थे, कई लेवल्स थे जो बहुत दूर थे। ये देखो, अगर यहाँ से ट्रेड मिलती हमें सेल की, तो हमारा टारगेट कितना बड़ा होता। आप समझ रहे बात को? अब इसके अंदर मैंने क्या किया था, सुबह मैंने पुट में उसमें ट्रेड देखी थी, मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट ओपनिंग कितने पे हुआ था, ओपनिंग 57,087 पे हुआ था, मतलब 57,000 की मैंने कॉल देखी थी सुबह। अभी ये मैं बैंक निफ्टी के लेवल बता रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में कॉल पुट्स के लेवल कैसे डायरेक्ट निकालते हैं वो लेवल्स भी बता दूंगा। ये चार्ट आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बैंक निफ्टी के, सीधा कॉल पुट का ही चार्ट आपको देखना पड़ेगा, पता लगेगा कि कॉल्स किधर जा रही, पुट किधर जा रही है। ठीक है गाइस,
अभी देखो, अब ये ओपनिंग थी इसकी 57,087, 57,000 की कॉल मैं आपको दिखाता हूँ। इसके भी लेवल निकाले थे मैंने, ये देखो ये कॉल्स। अब ये मेरे लेवल्स पे जो ट्रेड बनी थी मैं आपको दिखाता हूँ इसके हिसाब से। इसके हिसाब से देखो, ये पहला एसएल लगा था जो मैंने आपको बताया था उसमें सुबह, पहला एसएल लगा। दूसरी हमने बाइंग यहाँ करनी थी, यहाँ बीच में कहीं नहीं घुसना है, बताया था आपको। हल्का सा मूवमेंट रह गया है, 787 तक आई है ये, 786 तक। मेरा जो लेवल था वो 780 का था। अगर ये 780 के लेवल को ग्रैब करके जाती ना तो बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता। यहाँ एंट्री बनाते हम 786 पे और टारगेट होता 896 का। 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रीमियम। बता दो कोई कौन सा बता रहा है 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रीमियम। और होल्ड करना भी बताया, होल्ड कैसे करना है। पर ये गई नहीं तो यहाँ ट्रेड बनती है हमारी, कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना। अब ये यहाँ तक नहीं गई है तो ये भी हमारा बाइंग जोन था। मैंने बताया था ना, जब इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी तभी ये हमारा सेलिंग जोन होगा, अदरवाइज ये हमारा बाइंग जोन ही रहेगा। पर यहाँ वो बड़ा मूव आया था, बताया आपको अभी पीछे, इसलिए यहाँ पे नहीं किया। नहीं तो बड़े मूव में यहाँ पे क्या है, 950 से लेके ये गया है 1003 तक, मतलब 50 प्रीमियम। पर नहीं घुसना, प्रीमियम देख के लालच नहीं करना। अभी ये कॉल्स का खोला हुआ है इसलिए इसमें खाली आपको कॉल्स का बताऊंगा, क्योंकि कॉल्स बाय करनी है ना, तो इसलिए यहाँ से बताऊंगा। यहाँ भी लेवल पे नहीं आया, ठीक है, पर हमारे वहाँ पे लेवल में आ गया था, हमने बाई किया था, यहाँ से प्रॉफिट में था हमारा ये लेवल। ये देखो, एक ये लेवल पे ट्रेड यहाँ पे बनी थी, इसका बताऊंगा इसका। बट गाइस थोड़ा ना धीरे धीरे बताऊंगा आपको। पहले आपको बैंक निफ्टी का चार्ट कैसे एनालाइज करना है। आप बैंक निफ्टी का चार्ट एनालाइज करना बता दिया आपको मैंने लेवल्स बता दिए, उस लेवल्स को ही एनालाइज करना है आपने, फालतू ज़्यादा और नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको और भी बताऊंगा, सेंसेक्स और भी हैं बाकी, उनके बारे में भी बताऊंगा। बट अभी ये देखो, ये यहाँ ट्रेड बना इसका 906 पे, इसका ट्रेड यहाँ पे बना था। वैसे यहाँ बनता है बट आपको अभी नहीं पता लगेगा यार, ये बार बार एक तो मेरा फ़ोन बंद हो जाता है ना। अब ठीक है, यहाँ पे बना था, ये देखो, देख सकते हो। देख रहे हो आप, यहाँ बाइंग है हमारी 905 की और टारगेट है हमारा 957 का। 50 पॉइंट का प्रीमियम मिला है यहाँ पे। 50 पॉइंट प्रीमियम बहुत होता है इंडियन मार्केट के अंदर। आप कॉल्स के अंदर 50 पॉइंट प्रीमियम, लोग तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट बताते हैं और बोलते हैं हमने पता नहीं क्या बता दिया। मैं आपको 50 पॉइंट है, और 50 पॉइंट अभी वो बताया है कि लेवल्स मेरे अभी छोटे थे। अगर लेवल जब बड़े होंगे ना, 100 पॉइंट का प्रीमियम भी आपको दूंगा, क्योंकि होल्ड करना बता दिया ना मैंने आपको कि होल्ड कैसे करना है। सबसे बड़ी बात होल्ड की होती है। लोग तो बताने वाले बताते हैं मेरा 100 गया, मेरा 500 चले गए, मतलब दूसरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, जैसे BTC वगैरह होती है, इतना नीचे चला गया ये वो। अब इसमें होल्ड करने का बता दिया ना आपको, 1:1 में प्रॉफिट में क्लोज करो और फिर निकलना है। तो कोई बात नहीं, CTC ऐसा लगेगा, वो ट्रेड तो प्रॉफिट में क्लोज हुई ना। ट्रेड अनलिमिटेड है हमारे पास, मार्केट डेली चलेगा। आपको मार्केट में घुसना भी आसान है, प्रॉफिटेबल निकलना बहुत मुश्किल है मार्केट में से, कि प्रॉफिटेबल कैसे निकला जाए। CTC ही प्रॉफिटेबल निकालती है मार्केट में से। बहुत कम लोग हैं जो पूरा एसएल, हाँ ठीक है, आपको पता ब्रो मेरे को CTC पे नहीं निकलना, मुझे पता है। गौरव भाई ने जो ट्रेड बताई है, 3-4 ट्रेड में से उनकी 2 ट्रेड चलनी ही चलनी है। 2 ट्रेड में मेरा 1:44 भी आ गया, 8 आ गया, 2 एसएल चले भी गए, तब भी 1:6 में मैं प्रॉफिट में क्लोज करूंगा। बट मेरा फ़र्ज है कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि जो पब्लिक मेरी वीडियो देख रही है वो सारे देख रहे हैं। किसी का बजट 500 रुपये का है दिन का, किसी का 1000 रुपये का है, तो किसी का 10,000 का है, किसी का 50,000 का होगा, ठीक है ना। तो मेरे को जो वीडियो बनानी है वो सबके हिसाब से बनानी। कई लोग हैं 1:1 में नहीं निकलते, वो कहते हैं ब्रो मैं यहाँ 1:1 पे नहीं निकलूंगा, मैं पूरा 1:4 लूँगा, 1:3 लूँगा। ये अगर मेरा 1:7 बनना है मैं 7 लूँगा। वो कहते हैं मैं नहीं निकलूँगा। मान लो यहाँ पे सपोज बंदा 1:1 में नहीं निकलेगा, यहाँ तो 1:1 में वैसे भी नहीं बंदा नहीं निकलेगा, वो कहेगा मैं पूरा लूँगा ये 1:2.8। वो कहेगा यहाँ भी मैं स्टॉप लॉस लूँगा पर 1:1 नहीं निकलूँगा। हालांकि मैंने नॉर्मल जो स्टार्टर अभी बिगिनर हैं
उनके लिए बताया कि ब्रो आपको प्रॉफिट में कैसे निकलना है। एक चीज़ मार्केट में हमेशा ध्यान रखना, मैं कई बार बोल चुका हूँ, मार्केट में घुसना बहुत आसान है, मार्केट में प्रॉफिटेबल निकलना बहुत मुश्किल है। और मैं वो चीज़ बता रहा हूँ मेरी वीडियो के अंदर कि मार्केट में प्रॉफिटेबल कैसे निकला जाए। बात समझ रहे हैं? अभी आपको कल के लिए लेवल्स भी देने हैं। आज क्या डेट है? 30 जुलाई, कल शुक्रवार है ना। अब ये चीज़ें आपने लिख ली जो मैंने कॉपी पे आपको बोला था लिखने के लिए, कि बाइंग जोन कौन सा होता है, सेलिंग जोन कौन सा होता है। इंडियन मार्केट के अंदर सेलिंग जोन में पुट की तरफ हम इंटरेस्ट दिखाते हैं जब सेलिंग बनता है, और बाइंग के अंदर कॉल की तरफ इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है गाइस? तो लेवल्स पे चलिए मार्केट, ऐसा नहीं है लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं किया है, और कहाँ पे ट्रेड बनानी है लेवल्स में वो भी आपको बता दिया। ठीक है? अब मैं ये लेवल डिलीट करके आपके लिए कल के लिए लेवल बताता हूँ कि कल मार्केट कौन से लेवल पे रिस्पेक्ट करेगा। लोग लाइव करते हैं, यहाँ तो एक दिन पहले ही बता देते हैं। अब मैं कल के लिए लेवल्स आपको बताता हूँ। अगर लेवल नहीं होते जो मैंने बताया, आपको पता लगता कि ये लो ये मार्केट चली है, किधर बाय करना किधर सेल करना, कैसे पता लगता? नहीं पता लगता। गलत बाय करते, स्टॉप लॉस लेके निकल जाते और फिर लॉस हो जाता। कहाँ लेते? पता ही नहीं है मार्केट ने इधर से इधर जाना है या इधर से इधर जाना है, या इधर से जाना है या इधर से जाना है, या इसके और नीचे जाना है, कुछ पता ही नहीं है। वो जो लेवल्स है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, वो जो लेवल्स हैं वो लोगों के स्टॉप लॉस हैं। इन लेवल्स को मैं नाम देता हूँ स्टॉप लॉस, एसएल लेवल्स। ये स्टॉप लॉस हैं, इनके स्टॉप लॉस खा के जब मार्केट घूमती मैं जब एंट्री देखता हूँ। मैं किसी को लेने की सलाह नहीं कर रहा कि यहाँ पे मेरे कहने पे लो, सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ जो मेरे पास नॉलेज है कि हम मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं। आप भी ऐसे करो। ज़्यादा इधर उधर की वीडियोस देखोगे, हमने जो 3-3, 4-4 साल अपने दिमाग में कचरा भरा था वो निकालने में इतना टाइम लग गया। आप लोग कचरा मत भरना अपने दिमाग में। अगर कोई मेरी आज वीडियो देखेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो इधर उधर की वीडियो देख ले, सब कुछ देख ले, 3-4 साल कचरा भर ले अपने दिमाग में, और उसके बाद फिर वो मेरी वीडियो के यहीं पर ही या तो ढूंढेगा, अगर नहीं मिलेगा तो दोबारा वो देखो 3-4 साल इंसान जो किसी मार्केट में देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सीखेगा। जब वो सीखेगा तब उसको याद आएगा, क्योंकि ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये मैंने भी जब सीखी थी, मेरे को किसी ने सिखाया था, मुझे भी किसी ने सिखाया था, तब मैंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था। उसके बाद मैंने भी फिर कचरा भर लिया दिमाग में, और वो 2-3 साल और ख़राब करने के बाद आज मैं फिर वहीं आया हूँ जहाँ मैं 2-3 साल पहले सीख रहा था, क्योंकि मुझे पता वो चीज़ ठीक थी। ऐसा नहीं है ये सारा कुछ मैं बोलूँगा मैंने मार्केट को बड़ा क्रैक कर लिया है, मैंने भी सीखा है किसी से, मैंने भी सीखा था, पर जिनसे मैंने सीखा था वो नहीं है, मतलब मैंने बहुत उनको ढूंढा, मुझे नहीं मिले हैं वो। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि इतना कचरा भरने से अच्छा ये लेवल्स आप देखो सबसे बेस्ट हैं। बहुत मैंने एनालाइज किया मार्केट को, और भी बहुत सारी नॉलेज है जो मार्केट से और खुद भी निकाली हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब कल के लिए लेवल्स। जैसे ये आज कितनी तारीख है, 30 जुलाई को मार्केट गई है ना, अब नेक्स्ट होगी 31 जुलाई को। ठीक है, तो कल के लिए आपको मैं लेवल्स मार्क करके दे देता हूँ।
बहुत दिक्कत आ रही है यार ये कैमरे के साथ है ना। एक ये है लेवल आपका। अभी के लिए इतने बहुत। ठीक है गाइस, तो ये लेवल हैं कल के लिए। ठीक है, ये जो लेवल आपको दिए हैं ये मार्क कर लेना, ये कल के लिए हैं ये लेवल। आपको मैं बोल के बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहीं से ये स्टार्टिंग 58107 का है, 57626 का है, 57386 है, 57266 है, 57027 है, 56908 है, 56668 है, 56194 है। भाई यही है अभी। ठीक है, तो ये लेवल्स है। कल देखना है मार्केट। अब सपोज मान लो यहाँ खुलता है या मार्केट ओपन होती है, मान लो यहाँ ओपन होती है। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुई ना तो यहाँ सारे लेवलों के नीचे से आपको मतलब जैसे ही इनको स्टॉप लॉस खा के आएगा आपको बाय ही करना है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ खुलती है मान लो, तब आपको क्या करना है, ये लेवल्स के नीचे से अगर मार्केट ऐसे आती है तो यहाँ से कॉल के लिए देखना है। यहाँ से अगर इधर से आती है तो पुट के लिए देखना है, या इधर से आती है तो पुट के लिए देखना है। अगर सपोज मान लो कि मार्केट यहाँ खुलती है और इधर से आती है तो आपको कॉल के लिए देखना है। ठीक है गाइस, और यहाँ से अगर यहाँ तक आ जाती है
तो भी आपको इधर से घूमती, तो यहाँ कॉल के लिए ही देखना है। अगर इसको यहाँ से रिस्पेक्ट करती है, अरे यार ये बार बार बंद हो जाता है ना एक तो, अगर यहाँ से रिस्पेक्ट करती है तो फिर यहाँ से पुट के लिए देखना है, अदरवाइज अगर यहाँ से घूमे तो कॉल के लिए देखना है, अगर और नीचे आके यहीं से ही घूमे तो भी कॉल के लिए देखना है। अगर इस लेवल मतलब दूसरे लेवल को अगर वो रिस्पेक्ट कर देना तो सामने वाले का सिनेरियो चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ से कॉल के लिए नहीं पुट के लिए हम देखते हैं। बात समझ रहे हैं? यही है जिसमें कन्फ्यूज़न ना हो। आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ आपको, सिंपल बताता हूँ। मार्केट यहाँ खुली, अगर यहाँ से एक सेकेंड, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आई और यहाँ से आपने कॉल बाई के लिए देखा, उसके बाद मार्केट यहाँ से ही नीचे आ गई और दूसरा कोई लेवल है, मान लो नीचे यहाँ पे है, ये लेवल है मान लो, अगर ये मान लो यहाँ लेवल है, ये ऐसे ही खींच रहा हूँ मैं, और मार्केट यहाँ से आई और इधर से यहाँ से कॉल बाई करी, ठीक है, मान लो यहाँ से कॉल बाई की और उसके बाद मार्केट फिर यहाँ आके और यहीं से ही घूम गई, तो यहाँ से कॉल ही बाई करनी है, यहाँ से पुट के लिए नहीं सोचना। अगर मार्केट यहाँ से आके यहाँ से हो गया तो यहाँ से ऑलरेडी आपको एक कॉल का ऑप्शन मिल चुका है, तो फिर यहाँ से पुट के लिए देखना है। समझ रहे हो? लिख लेना ये चीज़। बाकी कोई नहीं, धीरे धीरे मैं वीडियोस में डालता ही हूँ, पता लग जाएगा। पहली वीडियो से जिसको जो अभी नई पब्लिक अगर देखे इस वीडियो को, तो वो पहली वीडियो से ज़्यादा नहीं डाली है, अभी 2 ही वीडियो डाली है, ये तीसरी वीडियो होगी। वो वीडियो ज़रूर देख लें, तभी समझ आएगा कि ये हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं और हम इसको कैसे सिनेरियो बनाते हैं, कॉल का पुट का हमें कैसे पता लगता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखना होता है, रिस्क फ्री ट्रेड कैसे करनी होती है, प्रॉफिट में कैसे निकलना होता है। ठीक है गाइस, मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर यही चीज़ फॉलो करोगे तो मार्केट में प्रॉफिटेबल ही निकलोगे, लॉस नहीं हो सकता आपको। वो बात अलग है कि अगर किसी दिन मार्केट एक तरफा ही ट्रेंड में चलती गई, उस केस में क्या होगा, वो भी मैं लॉस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर ट्रेड बनेगी तो लॉस होगा, हो सकता है उस टाइम ट्रेड बने ही ना, ये भी हो सकता है। मान लो यहाँ से मार्केट यहाँ ओपन होता है और नीचे यहाँ से आपने बाई करनी, पर मार्केट यहाँ से नीचे इधर आया, यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर इधर आया, मतलब यहाँ आए। मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि मार्केट में आजकल जो देखा होगा आपने, कई लोग मानते हैं लिक्विडिटी, ठीक है ये लिक्विडिटी होती है, पर मेजर लिक्विडिटी मैं इसको नहीं मानता हूँ। मेरा अपना देखने का नज़रिया अलग है। कई लोग सोचते हैं ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। मैंने मान लो यहाँ पे कॉल बायर की, जैसे लोगों ने बाय की, मैंने भी यहाँ पे कॉल बाय की, बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हैं। भाई मैं भी तो बायर था, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखा, मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब बताओ, आप तो कह रहे थे बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए हैं, पर मैं भी बायर था, मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पड़ा हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि सभी बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए हैं? इसीलिए मार्केट यहाँ के स्टॉप लॉस खा के यहीं से ना घूमने की बजाय और नीचे तक आता है। आप इसमें जज नहीं कर सकते एकदम से ही एग्जैक्ट बोथ कि कहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। यहाँ पे अब लोग क्या कहेंगे, ब्रो यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ सेलर के स्टॉप लॉस है, यहाँ सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, लोग बोलते हैं। मैंने भी बहुत दिमाग में भरा है अपना, मैंने जो देखा है, बाकी लोग बोलते हैं वो उनकी थ्योरी है। यहाँ सेलर लोग, मान लो लोगों ने यहाँ पे सेल किया, कहते हैं लोगों के यहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ऐसा करो आप यहाँ पे ये खींच लो, और ये खींचने के बाद जब ये स्टॉप लॉस हंट हो जाए तब यहाँ से एंट्री सेल की बना लो। अरे मेरे भाई, मान लो यहाँ पे लोगों ने सेल किया, मैंने भी सेल किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ नहीं बनाया ना, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ बनाया हुआ है, मैंने यहाँ नहीं बनाया। अब आप कह रहे हो यहाँ सेलर के स्टॉप लॉस है और यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी तो आप यहाँ से सेल की पोजीशन बना लो। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेल की पोजीशन बनाते हैं, वो फिर एक ग्रीन कैंडल लेके उनका स्टॉप लॉस खा लेती है। मेरे भाई सबके स्टॉप लॉस यहीं नहीं पड़े हुए, मेरे जैसे बंदे भी हैं जिनके स्टॉप लॉस यहाँ ना रख के यहाँ पड़े हुए हैं। बात समझ रहे हो? तो मार्केट इनको खाने नहीं जाएगा ना। आपको मार्केट का डाटा दिख रहा है क्या, स्टॉप लॉस लोगों के कहाँ है, एंट्री कितनी हुई पड़ी है? ट्रेडिंग व्यू पे भी कुछ सेकंड डेट का डिले डाटा आता है। आप एग्जैक्ट कैसे बता सकते हो कि यहीं सबके स्टॉप लॉस है? ऑप्शन चेन तो आपने देखी नहीं है, मार्केट का OI कहाँ पर है, मार्केट का डेल्टा कहाँ पर है, सारी चीज़ें जो मार्केट में ऑप्शन चेन में दिखाई जाती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत तो चेंजेस होता है ना, बट आपको कैसे मार्केट को एनालाइज करना है मैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ। किसी को मैं गलत नहीं कह रहा, सब वो अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस देख के कमा रहे हैं, अगले उनकी थ्योरी वो चल रही है, वो अपना ट्रेड लेते हैं यहाँ पे देख के,
वो अपना प्रॉफिटेबल है, ठीक है भाई। मैं जानता हूँ यहाँ पे लोगों के सेलर हैं, पर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ नहीं है भाई। मेरा ये आ गया ना पीछे एक और स्टॉप लॉस। अब यहाँ का स्टॉप लॉस देखोगे तो पीछे यहाँ भी स्टॉप लॉस आ गया। अब ये स्टॉप लॉस देखोगे तो पीछे यहाँ भी स्टॉप लॉस आ गया। ऐसे तो लोगों के जगह जगह पे स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो आप ट्रेड कब लोगे फिर? आप बताओ ना मेरे को, ट्रेड कब लोगे? जो सब लोग हैं जैसे बोल रहे हैं कि ये पड़े बायर का स्टॉप लॉस, ठीक है, यहाँ बायर का स्टॉप लॉस पड़ा है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी तो आपने बाय करनी है। तो यहाँ से तो भाई स्टॉप लॉस मान लो यहाँ भी पड़ा है लोगों का, यहाँ सेलिंग का स्टॉप लॉस पड़ा है, यहाँ से सेल करोगे। स्टॉप लॉस तो यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस तो यहाँ भी पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस यहाँ भी पड़ा हुआ है। वो तो जगह जगह पे स्टॉप लॉस पड़े हैं, क्योंकि मार्केट लोग एंट्री कर रहे हैं, कभी बायर्स आ रहे हैं, कभी सेलर्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बताता हूँ, मेरे ये जो मेजर जो लिक्विडिटीज स्टॉप लॉस की लाइनिंग है ना, समझ लेना किधर लाइनिंग है। अगर आपको समझ आ जाए तो ये मैं बताऊँगा, बाद में सारी चीज़ें बताऊँगा कैसे है। और कल भी मैं लिख के दे सकता हूँ, मार्केट इन्हीं लेवल्स को ही रिस्पेक्ट करेगा। और आपको ट्रेड भी बना के दिखाऊंगा, और प्रॉफिटेबल कैसे क्लोज होते हैं वो भी दिखाऊंगा। ये नहीं कह रहा, ज़्यादा ईगो वाली बात नहीं कर रहा। मुझे अपनी स्टडी पे इतना भरोसा है कि मैंने जितने साल दिए हैं मुझे पता है गेम क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ। स्टॉप लॉस मेरे भी लगते हैं, पर उस स्टॉप लॉस को आपको प्रॉफिटेबल में कैसे कन्वर्ट करना है नेक्स्ट ट्रेड के अंदर, या उसी ट्रेड के अंदर जहाँ लोगों के स्टॉप लॉस लग रहे हैं उसमें प्रॉफिटेबल आपको कैसे निकलना है। जैसे मैंने बताया 1:1 पे, और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो ये लेवल्स देख लेना, जो लेवल्स बता दिए वीडियो में, मार्क करना, और कल इस लेवल को देखना मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करता है, ठीक है गाइस। पछड़ा डाल तो लिया यूट्यूब पे ये वीडियो डालने का, पर गला बड़ा दर्द होता है इसमें बोल बोल के। इसलिए कह रहा हूँ गाइस, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओगे, वीडियो देख के लाइक करोगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे मुझे भी लगेगा यार और वीडियोस बनाता हूँ, चलो नॉलेज देता हूँ जितनी नॉलेज मेरे पास है। पर अगर वीडियो लाइक नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, मेरा मोटिवेशन भी टूटेगा। मैं बोलूँगा यार मैं क्यों थक रहा हूँ किसी के लिए इतना। तो जो नॉलेज है, क्योंकि हम भी किसी टाइम पे ढूंढते थे कि कोई अच्छी नॉलेज देने के लिए मिल जाए, जो जेन्युइन नॉलेज बताए, रियल नॉलेज बताए कैसे है, ठीक है गाइस। आप लेवल्स में देखना डिफरेंस है लेवल्स के अंदर। एक लिक्विडिटी यहाँ है, स्टॉप लॉस यहाँ है, तो दूसरे स्टॉप लॉस यहाँ है, इसके बीच में नहीं दिख रहे हमारे को। अगर यहाँ पे है, इनके कॉल वालों के स्टॉप लॉस पास है, सेल वालों के दूर है, क्यों, ये भी आगे बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइस, वीडियो लाइक कर देना। अब लाइक को वीडियो करते हैं क्लोज। बाकी अब कल देखेंगे कि क्या हुआ है। चलो ओके गाइस, ओके बाय।